पे आओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो जो मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं, अंधकार की शक्तियां इसे चुराने न पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मनन करो, अपने स्पिरिट में एक चीज को लेके जाओ, बोलो जो कुछ आज मैं देखूंगा मैं शक्की नहीं हूंगा, मैं उस पर फल लेके आऊंगा। ऊंची आवाज पे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। उठाओ बाइबल को और बोलो जो कुछ मैं सुनूंगा आज मैं सेम नहीं रहूंगा। ऊंची आवाज में अंगीकार करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को खोलेंगे, लूका 9 उसकी 28 से 43 आयत। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ 2 पुरुष बातें कर रहे थे। वो महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब वह अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों की जो उसके साथ खड़े थे उनको देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है कि हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ना जानता था कि क्या कह रहा है। वह कह ही रहा था कि एक बादल ने उसे छा लिया और तब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से शब्द निकला, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और जब वो चुप रहे, जो कुछ उन्होंने देखा था कोई भी बात उन दिनों में किसी से ना कही। दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उनसे आ मिली और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और एकाएक वो चिल्ला उठता है। वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में झाग भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकालें, परंतु वो ना निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था और दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ्य से चकित हुए। सब बोलो आमीन। ऊंची आवाजें बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, कौन से चेले? 3 चेले। कौन से 3? पतरस, याकूब और यूहन्ना, उन्हें पहाड़ पे लेके गए। पहाड़ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह का चेहरा श्वेत हो गया, वाइट हो गया, कपड़े चमकने लगे। मूसा और एलिया उसके साथ बातें कर रहे थे। ये हेवनली एक्सपीरियंस उन चेलों को हुआ जो परमेश्वर के बड़े करीब थे। वो जो सबसे करीब थे वो याकूब था, वो पतरस, याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये 3 चेले परमेश्वर के सबसे करीब थे। अगर परमेश्वर ने जब औरत को, जो 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा किया और जब यीशु मसीह उस रास्ते से जहां उसे 12 साल की उस लड़की को भी हील करना था और जीवित करना था, तो भी अंदर सिर्फ यही 3 चेले गए थे, बाकी 9 चेले और बाकी जो लोग थे वो बाहर रहे थे। मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना और समझना। जब ये सारी घटना हो रही थी और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे थे और ये सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस चेलों के साथ हो रहा था, और जब वो वापस आए तो बहुत से लोग खड़े थे यीशु मसीह का इंतजार करने के लिए। और यीशु मसीह को उन्होंने बोला कि परमेश्वर, हम एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को तेरे चेलों के पास लाए थे, परंतु तेरे चेले उन्हें निकाल नहीं सके। वो कौन से चेले थे? वो 3 चेले नहीं थे, वो 9 चेले थे जो 3 से अलग थे।
वो 9 चेले जिन्हें परमेश्वर बड़े काम करने के लिए नाल नहीं, साथ नहीं लेके जाता था, छोड़ के जाता था, वही 9 चेले उन दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। आप मसीह लाइफ में देखते हो क्रिश्चियंस को, विश्वासियों को, कुछ विश्वासी हैं जो बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं, कुछ सेवकाइयां हैं जो बड़े आनंद के साथ और जुम्बश के साथ और विक्ट्री के साथ चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रस्ट्रेशन के साथ चल रहे हैं, जो खिजाहट के साथ चल रहे हैं, जिनकी लाइफ में वो नहीं हो रहा जो बाकी बड़े चेलों की लाइफ में हो रहा है, जो पतरस की लाइफ में हो रहा है वो उनकी लाइफ में नहीं हो रहा। और कारण परमेश्वर नहीं है, कारण वो लोग खुद हैं। जब बाइबल कहती परमेश्वर ने चेलों से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कहते परमेश्वर कोई कहता है कि तू यूहन्ना है, कोई कहता है तू एलिया है। पतरस को परमेश्वर ने पूछा तू मुझे क्या सोचता है, मैं कौन हूं? उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का बेटा, तू मसीह है। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तुझ पे अधोलोक के फाटक जो होंगे वो प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट की है। हालेलुया। 2 तरह के विश्वासी हैं, एक वो जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जो काम नहीं कर पाते, आत्मिक शक्तियां जिनके पास नहीं हैं, जो हर टाइम संघर्ष करते हैं, और दूसरे तरह के हैं जो हर वक्त विक्ट्री में रहते हैं, जीत में रहते हैं, और दूसरे जब उनको देखते उन्हें लगता है कि ये कैसे कर पा रहे हैं, और वो विरोध भी करते हैं। अब जो चेले 9 नहीं कर सकते थे वो 3 कर सकते थे। इसमें परमेश्वर का कसूर नहीं था, बात यह थी कि आप लोग परमेश्वर के वचन को कितना ग्रहण करते हो। 9 चेले जो थे जो कहते थे कि परमेश्वर कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे ये कहता है, इसका मतलब वो लोगों की बात भी सुनते थे। अपने पड़ोसी को बोलो वो खुदा की बात भी सुनते थे और लोगों की बात भी सुनते थे। जब परमेश्वर बोलता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो उनको मालूम था लोग उनको, क्योंकि वो लोगों की बात, लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, उनको मालूम था लोग भी क्या कहते हैं और परमेश्वर भी क्या कहता है। क्या आप ऐसे तो नहीं हैं कि लोग क्या कहते हैं आपके पास्टर के विषय में, आपकी चर्च के विषय में, लोग क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट के विषय में, आप उनकी बात भी सुनते हैं, आप रिश्तेदारों की बात भी सुनते हैं, आप चर्च में भी आ जाते हैं, आप प्रार्थना करवा के भी चले जाते हैं, आप बीच में लटके हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। यीशु मसीह ने कहा जिसका विश्वास थोड़ा है, जिसका विश्वास कंप्लीट नहीं, वो समुद्र की लहर के समान है। आज से 20,000 साल पहले भी लहर आती थी, टकराती थी, चली जाती थी, आज भी टकराती है और चली जाती है, कोई काम नहीं होता। जैसे पहले थी आज वैसे ही है। उसी तरह से बाइबल कहती है व्यक्ति जिसका विश्वास 2 चित्ता है वो समुद्र की लहर के जैसे। हालेलुया। और पतरस, याकूब और यूहन्ना वो व्यक्ति थे जो ये बात का फैसला कर चुके थे कि परमेश्वर कोई ठोकर खाए तो खाए लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। जब यीशु मसीह ने कहा कि आज मुझे पकड़ लिया जाएगा और 3 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, बार बार पतरस को वो बोलते रहे, 3 दिन पहले भी, आज भी, होने वाला था तब भी। और पतरस कहता रहा परमेश्वर अगर तुझे मौत आई तो मैं भी तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। वो परमेश्वर को झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में इतना डेडिकेटेड था, सच में इतना समर्पित था कि वो कुछ भी करने के लिए परमेश्वर के लिए तैयार था। और इसीलिए बाइबल कहती है जो पतरस कर सकता था वो बाकी चेले नहीं कर सकते थे। हालेलुया। आपको प्रोफेटिक वर्ड मिलता है कि अब आने वाले टाइम में अब डिलीवरेंस वीक शुरू होने वाले हैं, मुझे डिलीवरेंस के लिए जाना है, मुझे डिलीवरेंस नेक्स्ट लेवल के लिए जाना है, मुझे फाइनेंशियल बरकत के लिए जाना है, ये 7 हफ्ते मुझे प्रार्थना में रहना है, 7 हफ्ते मैंने प्रोफेटिक वर्ड्स को स्वीकार। बहुत से लोग आमीन बोलते हैं, लेकिन क्या आपने आमीन बोलने से पहले जो वचन आपको बताए गए हैं क्या उन वचनों को पूरा किया आपने? एक व्यक्ति आगे टेस्टिमनी देता है कि मैं उस 23 जून की मीटिंग में था, मैं 31 नाइट की मीटिंग में था, आपने स्वीट दी थी और आपने कहा था कि वो कड़वापन खत्म हो चुका है और आपको टेस्टिमनी मिलेगी। रसौलियों के बावजूद, बीमारी के बावजूद, 8 डॉक्टर चेंज करने के बावजूद अपनी टेस्टिमनी को मैं रिसीव करके वापस गई। 1 वीक के अंदर मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बेबी दिया। कैसे? क्योंकि आप वर्ड्स को रिसीव कर रहे हैं और वर्ड्स से पहले भी जो बताया जा रहा है आप उस पर बिलीव कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जब टेस्टिमनी चर्च में चल रही थी तो बहुत से परदेसी लोग थे जो गवाही दे रहे थे कि हमने अपना घर ले लिया, हमने अपना घर ले लिया, हम बिहार से आए हैं, हम यूपी से आए हैं, मैं महाराष्ट्र से आई हूं,
मैं पंजाब में रहती हूं, हम काम करते थे, हमने अपना घर लिया है। तो मैं बड़ा हैरान होता कि पंजाबी लोग अपनी टेस्टिमनी क्यों नहीं दे रहे अपने घर की। ये बाहर से लोग आ रहे हैं और टेस्टिमनी दे रहे हैं। जब उनको एग्जामिन किया गया, जब करीब से देखा गया, तो उन लोगों की जो विश्वास था, जो श्रद्धा थी, जो फेथ था, वो दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा था। वो एक चर्च में टाइम था जब रजिस्ट्रियां होने वाली होती थी, बोलता था कि ये येलो पेपर लेके जाओ, अगले हफ्ते बोना है, नेक्स्ट मंथ बोना है, बहुत जरूरी है, इसके बिना चलेगा नहीं। पंजाबी सोचते थे कई बार, लेकिन वो लोग सोचते नहीं थे। वो बोलता कि हाँ चर्च ने बोला है, कोई प्लान नहीं, कोई सोचना नहीं, जो करते थे, सुनते थे, करते थे, और वो ब्लेस होके सामने भी आए, टेस्टिमनीज भी दी, और आपकी टेस्टिमनीज भी श्योर है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहे चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? वो लोग बिना शक के, बिना किसी शक के कि पास्टर को उनको मालूम है ये बात कि चर्च की आपकी ऑफरिंग मैं देखता तक नहीं, मेरे घर में आपकी ऑफरिंग नहीं आती, बैंक में जमा होने से पहले भी घर में नहीं आती, वो चर्च के स्ट्रांग रूम में होती। आप कितना पैसा देते हो सिर्फ आपको पता है, परमेश्वर को मालूम है। वो 20-25 लोगों की टीम गिनती है, इन हाउस सीए, आउटसाइड सीए, वो सब चेक करते हैं पैसा कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है। टीम है जहां जो सारे खर्चे का ध्यान रखती है, कोई गलत पैसा जा तो नहीं रहा, पक्के में सारा काम होता है। किस आप मुझे मालूम भी नहीं होता आपका 2000 का नोट किस रंग का है, लेकिन ये एक सिस्टम परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि आप लोग बरकत को पा सके। मैंने लोगों को देखा है अपने कर्जे के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे कर्जे से मुझे आजाद कर, और 10 साल से प्रेयर कर रहे हैं। वो जो टाइथ बोते हो, नहीं, आप कभी भी कर्जों से फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक वचन का स्ट्रक्चर बनाया, एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के बाहर बरकत नहीं है। अगर आप लोगों की भी सुनेंगे, अगर आप दिमाग की भी सुनेंगे, आप वो नहीं ले सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इमेजिन करो वो 9 चेले जो चंगा नहीं कर सके, कितनी फ्रस्ट्रेशन में होंगे, क्या सोच रहे होंगे, लोग उनको कैसी कैसी बातें बोल रहे होंगे। लेकिन जो 3 चेले थे, जो वो कर पा रहे थे, वो 9 नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो 3 चेलों का ध्यान सिर्फ यही था कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, मेरे पास्टर ने मुझसे क्या कहा है, मेरे अगुए ने मुझसे क्या कहा है, ना कि लोग क्या कहते हैं, ना कि दिमाग क्या कहता है, ना कि सेंस क्या कहती है, क्या ना कि दूसरे सेवक क्या कहते हैं। बहुत सारे पंजाबी जी कहते बहुतिया घरां दा परोना भुखा रह जांदा। हां, जिस तरह पिता एक है, परमेश्वर एक है, चर्च भी एक होना चाहिए, जिसको आप सुनते हैं वो भी एक होना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो परमेश्वर का वर्ड है आप उसे कंप्लीटली बिना किसी शक के रिसीव कर सकें, ताकि आप ही की लाइफ में काम हो और आप बड़े कामों को देख सकें। आमीन। अब वो 9 चेले वो कर पा रहे थे जो नहीं कर पा रहे, जो 2-3 चेले कर पा रहे थे। हालेलुया। 2 कुरिन्थिया 5 उसकी 17 आयत, उसमें लिखा यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बने और संसार के ऊपर जय प्राप्त की। क्योंकि जो कुछ बाइबल कहती है परमेश्वर से उत्पन्न होता है, उस वचन को पढ़ेंगे, जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वह संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मुझसे पैदा होगा संसार के ऊपर जय प्राप्त करेगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा था संसार से तुम्हें कलेश होता है। ताना कौन मारता है? कौन मारता है? स्वर्गदूत मारते हैं, परमेश्वर मारता है कि रिश्तेदार मारते हैं, संसार मारते हैं? हां, वो फेसबुक पे नेगेटिव कमेंट्स आपकी फोटो के नीचे कौन लिखता है? संसार। जब कोई फेल हो जाता है तो रिश्तेदार ताना मारने के लिए आते हैं, जान के पूछने आते हैं, कौन है वो? संसार। यीशु मसीह ने कहा संसार से तुम्हें कलेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो, मैंने संसार को जीत लिया है, और अगर कोई मुझसे पैदा हुआ है वो भी इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करेगा। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब हुआ क्या? अब मान लो आप कहते हैं एक व्यक्ति जिसके ऊपर कर्जा है, बहुत कर्जा है उसके ऊपर, जिस दिन वो मसीह में आया बाइबल कहती है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या उसका कर्जा खत्म हो गया? बोलो,
जो बैंक से लोन चल रहा था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आवाज नहीं आई मेरे को। नहीं हुआ ना? किस्से तो जा रही है कि नहीं जा रही? तो बाइबल तो कहती है हम नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। तो बैंक वालों को जाके बताओ तो कि मेरा पुरानी बातें बीत गई हैं जी, मैं तो क्रिश्चियन बन गया, लोन लोन खत्म करो तू ही। बोलेगा लोन नहीं खत्म करे, तेरे घर से बाइक उठा के लेके आते, जरा तेरे को नींद तेरी खोलते हैं थोड़ी सी। अब ये क्यों लिखा कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई? क्योंकि जिस वजह से आपके घर में कलेश है, जिस वजह से आपके घर में कर्जा है, जिस वजह से आप बीमार हैं, परमेश्वर ने कहा मैंने वो सब चीजों को खत्म कर दिया है। तुम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हो जहां से तुम अपने कर्जे को खुद खत्म कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैं जब मसीह में आया तो मैं नई सृष्टि हूं, अब मैं मसीह में हूं, मुझे यह वचन मालूम होना चाहिए कि जो कोई मसीह से पैदा हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। अब कर्जा भी संसार का है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं बाइबल में से ढूंढूंगा कि परमेश्वर का वचन इस कर्जे के विषय में क्या कहता है। क्योंकि बाइबल कहती है मसीह से पैदा होने का मतलब है मुझे वचन से पैदा होना पड़ेगा। अगर वचन से पैदा मैं नहीं हुआ हूं, जिस तरह यूहन्ना 1 उसकी 12 और 13 में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सब बोलो आमीन।